हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता। आपको मैं चैनल को अपने सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए फिर से बोलूँगा। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इतिहास के सबसे डरावने मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खेल खेला जाता था, जहाँ विज्ञान के पीछे छुपे थे क्रूर राज, जहाँ इंसानों को गिनी पिग बनाकर उन पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के उन अंधेरे गलियारों में, जहाँ डॉक्टर्स ने मेडिसिन के नाम पर किए ऐसे ऐसे हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट्स जिन पर यकीन करना मुश्किल है। क्या ये सच में हुआ था? हाँ दोस्तों, और ये सच आपको झकझोर देगा। क्या आप जानते हैं कि एक समय में लोगों को जानबूझकर सिफिलिस जैसी खतरनाक बीमारी से संक्रमित किया गया। मानसिक रोगियों के दिमाग में बिजली के झटके दिए गए बिना उनकी मर्जी के। और कैसे एक पूरे समुदाय को इलाज के झूठे वादे में फंसाया गया 40 साल तक। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, ये है मेडिकल हिस्ट्री के वे वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें दुनिया भूलना चाहती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको बताएगा इंसानियत के नाम पर किए गए वो अमानवीय प्रयोग, जिन्हें जानकर आप खुद से सवाल करेंगे, क्या ये सच में हुआ था? आज मैं आपको बताऊंगा टस्कीजी सिफिलिस प्रयोग या एक्सपेरिमेंट, जो किया गया 1932 में शुरुआत हुई। 1932 की एक सुनसान रात अलाबामा के टस्कीजी शहर में एक ऐसा रहस्य जन्म ले रहा था जिसने इंसान के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक को जन्म दिया। यहाँ गरीब किसानों को मुफ्त इलाज के नाम पर एक ऐसे प्रयोग में शामिल किया गया जिसकी सच्चाई सामने आने में 40 साल लग गए। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दौर भी था जब अमेरिकी सरकार ने 600 मासूम लोगों को धोखे से एक जानलेवा बीमारी के साथ छोड़ दिया? यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि टस्कीजी सिफिलिस प्रयोग का सच है। क्या कोई सरकार अपने ही नागरिकों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर सकती है? क्यों 40 साल तक सैकड़ों लोगों को जानबूझकर इलाज से वंचित रखा गया? और कैसे ये भयानक सच एक दुनिया के सामने निकल कर आया? विज्ञान के नाम पर, एक्सपेरिमेंट के नाम पर अफ्रीकी अमरीकी समुदाय के लोगों को प्रयोग का हिस्सा बनाया गया बिना उन्हें बताए। तो ये एक्सपेरिमेंट है सिफिलिस नाम की बीमारी के बारे में। सिफिलिस नाम की बीमारी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया ट्रेपनोमा पैलिडम के नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। यह अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और माँ को और बीमारी है तो प्रेगनेंसी के थ्रू बच्चे में भी पहुंच जाती है। तो ये सिफिलिस का जो बैक्टीरिया ट्रेपनोमा पैलिडम है, ये कैसे शरीर के अंदर घुसता है? ये स्किन के थ्रू बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू म्यूकस मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करके अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा वजाइना से या एनस से या ओरल सेक्स के द्वारा अगर मुंह में अल्सर है तो वहां से भी ये घुस जाता है। किसिंग करने से भी ये फैल सकता है और इसका संक्रमण हो सकता है। किसिंग में मतलब तब अगर किसी को एक्टिव इस बीमारी का घाव मुंह में बना हुआ है और दूसरा स्वस्थ आदमी किस करता है तो उसको उस घाव के थ्रू किस करने की वजह से मुंह के द्वारा भी पहुंच सकता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। अगर जेनिटल्स में, एनस में, लिप्स में या माउथ में इस तरह के सिफिलिटिक अल्सर्स हैं तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो जाता है। यह एक बैक्टीरिया स्पिरोकेट टाइप का बैक्टीरिया है, शेप में स्पाइरल शेप होता है, बहुत ही तेजी से घूमता है, हाईली मोटाइल। और ये स्पाइरल मूवमेंट की वजह से ये गीले गीले जो सरफेस हैं, मॉइस्ट सरफेसेस हैं टिश्यू के, वहाँ से बहुत जल्दी से ये शरीर के अंदर घुस के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू घुस के लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है और पूरी बॉडी में कुछ ही समय में फैल जाता है। तो ये तो कुछ शब्द थे सिफिलिस बीमारी के बारे में। अब इसी बीमारी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। टस्कीजी सिफिलिस स्टडी, अ डार्क चैप्टर इन मेडिकल हिस्ट्री। तो ये स्टार्ट हुआ 1932 में अलाबामा में, जहाँ पे यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ने टस्कीजी इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन करके स्टडी करी। वो ये चाहते थे कि इस बीमारी का कैसे प्रोग्रेशन होता है वो देखा जाए उन लोगों पे जो कि जिनको सिफिलिस ऑलरेडी है और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने उसके लिए अफ्रीकन जो मैन थे, अमेरिकन सिटीजन जो कि अफ्रीकन थे, उनको चूज़ किया। इस स्टडी के लिए 600
ब्लैक मैन को लिया गया, उसमें से 399 को सिफिलिस बीमारी पहले से थी। तो ये बीमारी में पहले क्या होता है कि एक घाव बन जाते हैं जेनिटल्स में, माउथ में, एनस में, जहाँ से ये बैक्टीरिया पेनिट्रेट करता है, जो कि उस समय दर्द नहीं कर रहे होते हैं। फिर ये धीरे धीरे डीप होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, जो कि दूसरे बॉडी के अंगों में इस तरह के घाव हो जाते हैं, फैल के फीवर आने लगता है, फटीग होती है, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं बॉडी में, अलग अलग जगहों पे घाव हो जाते हैं। और आगे की स्टेजेस में ये सिम्टम ऐसे होते हैं कि इन्फेक्शन होता रहता है, ब्रेन में भी पहुंच जाता है, ब्रेन को डैमेज करता है ये बैक्टीरिया, हार्ट को डैमेज करता है, नर्व्स को और बोन्स को भी डैमेज कर देता है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, कई 1-2 साल इसी में निकल गए, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आदमी को पता नहीं चल पाता है, न्यूरोसिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हेडेक, पैरालिसिस, याददाश्त का खोना और विजन लॉस भी हो जाता है। इस तरह से बीमारी प्रोग्रेस कर जाती है और जानलेवा हो जाती है। अंत में 2 से 3 साल के अंदर आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो उस समय इस बीमारी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ये बीमारी क्योरेबल नहीं थी। अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जाती थी जो इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। कोई परमानेंट ट्रीटमेंट निकल के नहीं आया था। तो यूएस गवर्नमेंट ने सोचा इस बीमारी की स्टडी करेंगे कि किस तरह से बीमारी बिहेव करती है इन लोगों पर। तो उन्होंने 600 जब ब्लैक लोगों को चुना, 399 उसमें से सिफिलिस के रोगी थे, 201 अनइन्फेक्टेड थे। उनको ये बोला गया कि आपको फ्री हेल्थ केयर, फ्री खाना और फ्री सब कुछ मिलेगा और आपको सरकार द्वारा नई तरह की दवाओं से ठीक कर दिया जाएगा। इस तरह से उनको बोला गया। इस तरह से उन आदमियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको दवा नहीं दी गई, प्लेसेबो देते थे जिससे कि वो ठीक नहीं होते थे और वो बीमारी बढ़ती जाती थी। उनके ऊपर स्टडी करी जाती थी किस तरह से बीमारी उनको ऊपर असर कर रही, क्या क्या नुकसान कर रही है। उन आदमियों को इसमें मेजर एथिकल वायलेशन ये थे कि उन लोगों को कभी भी नहीं बताया गया कि उनको सिफिलिस है ना। उनको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया कोई भी उस समय तक। बाद में सिर्फ पेंसिलिन उनकी दवा आ गई थी, लेकिन वो भी नहीं दी गई उस समय। उस समय उनके रीढ़ की हड्डियों से कई बार पानी निकाला गया और उसकी जांच के लिए कि स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, कई तरह से पानी निकाला गया और उनकी कई तरह से उन बीमार होते चले गए डीप में। ये एक्सपेरिमेंट सोचिए आप 40 साल तक चलता रहा। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन लोगों के बच्चे बीवियों को भी ये बीमारियां फैलती रहीं। 128 इसमें डेथ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिफिलिस के द्वारा मर गए। 40 फीमेल्स औरतें उसमें से इन्फेक्टेड हुई इन आदमियों द्वारा। 19 बच्चे जो हैं सिफिलिटिक बच्चे पैदा हुए कंजेनिटल सिफिलिस के साथ। और अंत में यह स्टडी 1972 में एंड करी गई, जब ये किसी जर्नलिस्ट जीन हेलर नाम ने इसके बारे में पेपरों में लिखना शुरू किया। फिर 1973 में इसके ऊपर केस किया गया। एक अटॉर्नी ने सरकार के ऊपर 9 मिलियन पैसे जो है डॉलर्स वो लोगों को दिए गए मुआवजे के रूप में। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1997 में इसके लिए माफ़ी मांगी और मेडिकल एथिक्स के नए रूल लागू किए गए। उसी के ऊपर आजकल सारी मेडिकल साइंस के प्रोसीजर्स किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो ने आपको झकझोर दिया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हों और कमेंट में बताएं विज्ञान की सीमाएं कहाँ तक होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।